नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूनिमान स्टडी ग्रुप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे एवरेज, उसी को आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो इसके पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि लगातार प्राकृतिक संख्या या फिर प्राकृतिक विषम संख्या या सम संख्या का एवरेज किस तरह से निकालते हैं। तो हमने कुछ फॉर्मूले भी देखे थे। इसी में कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। तो आपको बोल दिया कि यदि 19 में से 8 व्यक्तियों का वजन माप क्रम से मापा जा गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति के वजन को मापने के बाद औसत वजन निकाला गया, तो हर बार औसत वजन में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई, तो पहले और अंतिम व्यक्ति के वजन का अंतर क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजिंग वाला है। कितने व्यक्ति है? 19 व्यक्ति बोले हैं, लेकिन व्यक्ति कितने लेने हैं आपको? 8। ठीक, 8 व्यक्ति के वजन को क्या कर रहे हैं? वो क्रम से क्या कर रहे हैं? माप रहे हैं। तो हर बार जब माप के यदि एवरेज निकाल रहे हैं, तो एवरेज में क्या हो रही है? 1 की वृद्धि हो रही है। अब एवरेज में 1 की वृद्धि कब होती है? जब यहाँ पर या तो संख्या क्या हो, सम संख्या लगातार हो, या फिर क्या हो, लगातार विषम संख्या में जमे हो। जैसे कि यहाँ पर बोल दिया मैंने, सम संख्या है 2, 4, 6। ठीक, तो आपको क्या करना है? हर बार 1 की वृद्धि करनी है। तो यहाँ पर 2 है, 2 पहले व्यक्ति का वजन जोड़ा तो कितना आएगा? तोलेंगे तो 2 ही आ रहा है। ठीक, लेकिन अगले व्यक्ति का जैसे वजन तोलूंगा तो एवरेज कितना आ जाएगा आपके पास? 1 की वृद्धि होनी चाहिए। तो अगला व्यक्ति मान लिया, मैंने कितना मान लिया? 4 किलोग्राम का। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? 6। और एवरेज 2 से कितना हो गया? अब 6/2 करूँगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। एवरेज कितना हो गया है? 3। फिर यदि मैंने इसका वजन भी तोल लिया और इसका वजन भी तोला, तो अब एवरेज कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। पहले 3 था, अब कितना आएगा? 4 आएगा। तो 1 की वृद्धि कब हो रही है? जब संख्या में जमा हो व्यक्ति सब, या फिर क्या हो, विषम संख्या में जमे हो। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन हमने पहले देख लिए हैं। अब यहाँ पर हम व्यक्ति ना समझते हुए क्या कर लें? 8 व्यक्ति मान लें। 19 में से सिर्फ कितने व्यक्ति है? 8 व्यक्ति, और 8 नंबर है, और पहले नंबर और आखिरी नंबर का क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। और डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमने इसके पहले वाली क्लास में करे थे। तो यदि आपके पास 8 नंबर है, तो इनके बीच गैप कितनी होगी? 7 नंबर की होगी। ठीक, और आपको पता है 1-1 की वृद्धि हो रही है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? गैप कितनी होगी? एवरेज में 1-1 की वृद्धि हो रही है, ऐसा बोला है। तो गैप कितनी हो जाएगी? 2 की होगी। ठीक, तो एक गैप की वैल्यू कितनी है आपको पता है? 2। और 7 गैप की वैल्यू कितनी होगी? 7 × 2 कितना हो जाएगा? 14। देखो फिर से मैं इसको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ पर आपके पास 8 व्यक्ति लिए उन्होंने, कुछ 4-5 व्यक्ति ले लेते हैं हम। ठीक, उन्होंने बोला कि पहले व्यक्ति है, अब एक व्यक्ति है, उसका वजन तो जो है वो फिक्स है, लेकिन यदि यहाँ पर अगले व्यक्ति का वजन भी मैं तोल के दोनों का एवरेज निकालो, तो एवरेज में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 1 की वृद्धि होगी, ऐसा बोल रहे हैं। फिर इसका वजन, तीसरे व्यक्ति का वजन भी तोड़ लिया, तो अब तीनों का एवरेज निकालो तो कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। फिर चौथे का निकाला, तोला, और फिर उन सबका एवरेज निकाला, चारों व्यक्ति का, तो फिर एवरेज की में कितने की वृद्धि हो गई? 1-1 की वृद्धि हो रही है। तो एवरेज में इस तरह से 1-1 की वृद्धि कब होती है? जब वो क्या हो, सम संख्या के ऑर्डर में जमे हो, या फिर क्या हो, जमे हो विषम संख्या में। देखो यहाँ पर सम संख्या मैंने बोल दिया 2, 4, 6, ठीक, और 8, और कितना ले लिया? 10। ठीक, यहाँ पर 2 और 4 का एवरेज निकालेंगे, कितना आएगा आपके पास? 3 आ जाएगा। ठीक, फिर मैं बोलूँ 2, 4 और 6 का एवरेज निकालो तो कितना आएगा? यहाँ पर पहले एवरेज 3 था इन दोनों का, अब एवरेज कितना आएगा? 2, 4, 6 का कितना आएगा? 4 आ जाएगा। फिर मैं बोलूँ 2, 4, 6 और 8, इनका एवरेज निकालो तो कितना आएगा आपके पास? कितना आएगा? 5 आ जाएगा। 2, 4, 6 और 8, इनका एवरेज निकालिए, कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक, और मैं बोलूँ कि 2, 4, 6, 8 और 10, यहाँ पर इन सब का एवरेज निकालें तो कितना आएगा अब आपके पास? 6 आ जाएगा, है ना। तो देखो एवरेज में कितने की वृद्धि हो रही है? 1-1 की वृद्धि हो रही है, जब वो क्या जमे हो? सम संख्या के ऑर्डर में जमे हो। ठीक, तो यहाँ पर सेम यही बोला है ऐसे क्वेश्चन कि 19 में से सिर्फ कितने निकालने हैं? 8 व्यक्ति, और हर बार क्या कर रहे हैं हम? प्रत्येक व्यक्ति के वजन को तोलकर औसत निकाल रहे हैं, तो 1-1 की वृद्धि हो रही है। ठीक, तो यदि सम संख्या में जमे हो या फिर विषम संख्या में, तो ही क्या होगा? औसत में 1-1 की वृद्धि होगी। ठीक, तो यहाँ पर पता है आपको कि 8 व्यक्ति है, तो उनके बीच गैप कितनी होगी? 7, और एक गैप की वैल्यू कितनी है? 2, तो 7 × 2 कितना आ जाएगा? 14।
तो पहले व्यक्ति और आखिरी व्यक्ति का एवरेज कितना आएगा, सॉरी डिफरेंस कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक, इसके पहले वाली क्लास देखना आप, यदि समझ में नहीं आया अच्छे से तो। इसके बाद देखते हैं अगली क्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र 10 द्विअंकी संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याओं को लिखते समय गलती से एक संख्या के अंक पलट जाते हैं। परिणामतः सही उत्तर से 1.8 कम प्राप्त होता है। ठीक, तो उस संख्या के अंकों में कितना अंतर होगा जिन संख्याओं में उसने गलती की। क्या निकालना आपको, उसने कितने नंबर लिए हैं, 1 से लेकर कितने 10 लिए हैं। ठीक, मैंने बोल दिया N1 N2 N3 N9 और लास्ट वाला नंबर मान लिया कितना, 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की संख्या हम कैसे लिखते हैं, 10x + y, इस तरह से लिखते हैं। 2 अंकों की संख्या जैसे मैंने बोल दिया 22, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 + 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर कितना है, 10x + 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो लास्ट वाला नंबर जो मैंने मान लिया कितना है, 10x + क्या है, y है। ठीक, इनका एवरेज कुछ आ रहा है, मान लेते हैं इनका एवरेज कितना आ रहा है। तो इसकी ट्रिक है, मैं डायरेक्ट लास्ट में दिखाऊंगा आपको किस तरह से करना, पर एक बार समझ लीजिए। फिर क्या बोला उन्होंने, उसने एक अंक को क्या कर दिया है, गलती से पलट दिया। तो मैंने वापस क्या नंबर ले लिए, N1 N2 N3 N9 और कितना ले लिया आखिरी वाला नंबर 10x + y था, तो क्या कर दिया उसने, 10y + x। लास्ट वाले नंबर को क्या कर दिया उसने, पलट दिया, हमने ऐसा माना है। ठीक, जिसे यहाँ पर 23 था, कितना लिख दिया उसने, 32 लिख दिया। ठीक, तो एवरेज में क्या हो गया है, पहले एवरेज ए था, अब कितना हो जाएगा, एवरेज में कितना हो गया, 1.8 की क्या हो गई है, कमी हो गई है, ऐसे ही बोला है। ठीक, तो क्या निकालना आपको, जो नंबर है जिसमें गलती हुई है उसका क्या निकालना आपको, उसके अंकों में कितना अंतर है ये निकालना। ठीक, अब यदि मैं यहाँ पर एवरेज निकालूँ तो क्या होगा, इन सबको जोड़ूंगा मैं और बटे में कितना करूँगा, 10 करूँगा, तो क्या आएगा, एवरेज आएगा। यहाँ पर भी इन सब का एवरेज निकालना है, तो क्या करूँगा, सबको प्लस करूँगा और क्या करेंगे, डिवाइड कितना करेंगे, 10। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कुल योग बटे क्या होता है, कुल संख्या, ये होता है। ठीक, अब मैं इन दोनों को इक्वेशन को माइनस कर दूं तो क्या होगा, सबसे पहले 10 को इधर ले जाते हैं तो कितना होगा, 10 ए हो जाएगा, 10 इंटू कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। और इस 10 को भी इधर ले जाऊँ तो कितना होगा, 10 ए इंटू कितना हो जाएगा, 1.8, मतलब कितना बच जाएगा, 10 हो जाएगा। और माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास, 10x में से x जाएगा, कितना बच जाएगा, 9x बचेगा। और कितना बचेगा, 10y में से y जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 9y बच जाएगा। ये माइनस में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर कितना बचेगा, 10a से 10a माइनस हो जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा आपके पास, 1.8 बच जाएगा आपके पास। ठीक, ये भी माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो और 9 से मैं डिवाइड करूँगा तो x - y, ये इतने ही बचेगा। दोनों तरफ से 9 कॉमन निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 1.8 में 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बचेगा, बस 18 बचेगा। तो कितना बच जाएगा, फाइनल आपका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो उन दोनों अंकों में जो संख्या थी, उन दोनों के अंकों में कितना अंतर आ रहा है, 2 का आ रहा है। ठीक, तो इतना पूरा बड़ा करना नहीं है आपको। क्या करना है, डायरेक्ट जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए आपके पास तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर कौन कितने की वृद्धि, जो भी कमी होगी या फिर क्या होगी, वृद्धि होगी,
उसमें टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, कितना आ गया 10। और 2 अंकों की बात करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे, उसमें 9 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपके पास 1.8 की कमी हो रही थी, मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा और 9 से डिवाइड कर दिया। तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 का डिफरेंस होगा। ऐसे बोल दे कि 10 2 अंकों की संख्या है और 2.7 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, 10 से मल्टीप्लाई करूँगा और 9 से डिवाइड कर दूँ। तो कितना आएगा आपके पास, दोनों अंकों के बीच डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो जब भी इस तरह से 2 अंकों वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या करना है आपको, टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जो भी आपके पास कम होगी वैल्यू या फिर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और उसमें 9 से डिवाइड करना, डायरेक्ट आंसर आएगा। इतना पूरा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, आ रहा है। और यदि 3 अंकों की संख्या हो तो फिर किससे डिवाइड कर देंगे, 99 से, क्योंकि आपके पास 3 अंकों में संख्या क्या हो जाती है, 100x प्लस कितना हो जाएगा 10y प्लस कितना होगा z होगा। तो यहाँ पर फिर डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास, 99 से डिवाइड करेंगे। ठीक, एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन में इतना पूरा बड़ा नहीं करना है, डायरेक्ट टोटल नंबर में कम वैल्यू या फिर ज़्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और 9 से डिवाइड करना है 2 अंकों वाली क्वेश्चन में। ठीक, 3 अंकों वाले भी देख लेते हैं एक बार। तो इसका फाइनल आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। एक छात्र 10 3 अंकों वाली संख्या का औसत निकालता है, लेकिन वह गलती से एक संख्या के अंकों को बदल देता है जिससे उसका औसत 19.8 बढ़ जाता है। तो उस संख्या के इकाई और सैकड़े के स्थानों पर अंकों का अंतर क्या होगा। तो 10 संख्या है तो 9 नंबर तो आपके पास ऐसे कैसे होंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। बस हम क्या करते हैं, एक 10वें नंबर लेते हैं, कितना आएगा 100x प्लस कितना होगा 10y प्लस z। 3 अंकों की संख्या इस तरह से बनेगी। यहाँ पर जैसे मैंने बोल दिया 215, तो इसको कैसे लिख दूंगा मैं, 200 प्लस 10 प्लस कितना लिखूँगा 5। तो यहाँ पर इसी फॉर्मेट में लिखा हमने 100x, मतलब यहाँ पर 200 को क्या लिखता हूँ, 100 प्लस 100 इंटू 2 लिखता हूँ। इसको यहाँ पर 10 को तो हम क्या लिखेंगे, 10 गुणित 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर y जो भी आएगा आपके पास आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 3 अंकों की संख्या इस तरह से बनती है आपके पास। तो इनका एवरेज जो भी आ रहा था हमको कोई मतलब नहीं उससे। और यहाँ पर फिर क्या होगा, अंकों को यदि मैं पलटूँगा तो कितना होगा 100z हो जाएगा। बीच वाला नंबर कैसा रहेगा, वही रहेगा 10y, और लास्ट नंबर कितना हो जाएगा x। जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पर 525, तो 525 ले गया, 528 ले लेते हैं। यदि अंकों को पलटूँ तो कितना होगा 82 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बीच वाला नंबर एज इट इज़ वही रहेगा। तो यहाँ पर भी वही हमने वही करा 10y सेम एज इट इज़ रहेगा। लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, अब यदि मैं इन तीनों का डिफरेंस निकालूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा 100x माइनस, सब माइनस चेंज करेंगे। ठीक, तो कितना बच जाएगा 99x बचेगा, और यहाँ पर कितना होगा 99z बचेगा। ठीक, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, सॉरी कॉमन निकालेंगे तो कितना बच जाएगा आपके पास, x माइनस कितना बचेगा z बचेगा। और यहाँ पर आपको पता था कि डिफरेंस सॉरी कितना है, औसत बढ़ रहा है 19 कितना बढ़ रहा है 8 एक संख्या में। तो 10 नंबर में कितना बढ़ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करने में कितना होगा 198 हो जाएगा आपके पास। मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 198 कर दिया और 99 से क्या कर दूँगा, डिवाइड कर दूँगा। तो इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये नहीं करो। ठीक है, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा था। डायरेक्ट क्या करोगे, आपको ट्रिक समझ में आ रही है कि एक नंबर में कितना बढ़ रहा है 19.8 बढ़ रहा है। तो 10 नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो कितना हो जाएगा 198 की नंबर की वृद्धि हो जाएगी, है ना। 198 की वृद्धि हो रही है किसमें, सभी नंबर में। 10 नंबर में एक में वृद्धि हो रही है 19.8 की, तो 10 में कितना हो जाएगा 198 की वृद्धि हो जाएगी। 3 नंबर की बात कर रहे हैं तो किससे डिवाइड करेंगे 99 से। तो पहले नंबर और आखिरी वाले नंबर
में डिफरेंस कितना आ जाएगा आपके पास 2 का। ठीक आ रहा है। तो इस तरह के बड़े क्वेश्चन हैं। छोटे करने के लिए इनको क्या करोगे आप, 2 नंबर वाले हैं तो 9 से डिवाइड करेंगे, 3 नंबर वाले हैं तो क्या करेंगे 99 से, 4 नंबर वाले हो इस तरह से क्वेश्चन आए तो किससे डिवाइड कर देंगे 999 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, वैसे जो क्वेश्चन आते हैं वो बस नॉर्मली 2 अंकों वाले क्वेश्चन आते हैं तो आप डायरेक्ट 9 से डिवाइड करना और आंसर आपका आ जाएगा। एक लास्ट और सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं बस। एक बहुत आसान क्वेश्चन, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। यदि गुरुवार का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का तापमान क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस इक्वेशन बना के माइनस करना रहता है और डायरेक्ट आप 1-2 बार क्वेश्चन करोगे तो इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, डायरेक्ट आंसर आएगा आपके पास। तो आपको बोला सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना है 40, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 40 है। तो 3 बार हो गए, तीनों का यदि मैं सम निकालूँ तो किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। ठीक, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक, औसत मतलब क्या होगा, सोमवार भी 40, मंगलवार भी 40 और बुधवार भी कितना आएगा 40। 40 3 बार जोड़ देंगे कितना आएगा 120, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर आपको बोला है कि मंगलवार, बुधवार और गुरुवार इनका औसत तापमान कितना है 41, मतलब एक की वैल्यू 41 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 120, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, इस तरह क्वेश्चन में बस आपको क्या करना रहता है, इस तरह से इक्वेशन बना के माइनस करना रहता है। तो माइनस करेंगे हम, ट्यूसडे से ट्यूसडे चला जाएगा, वेडनेसडे क्या बच जाएगा, मंडे माइनस कितना बच जाएगा थर्सडे। तो मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू कितना बच जाएगा, साइन ध्यान रखना आप। ठीक, कितना आएगा माइनस का 3 बच जाएगा। आपको पता है यहाँ पर कि उन्होंने दे रखा है यदि गुरुवार का तापमान कितना है 40 डिग्री सेल्सियस है तो सोमवार का बताइए। यदि यहाँ पर मैं 40 रख दूँ तो सोमवार का तापमान कितना आएगा 40 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में 40 माइनस 3 कितना हो जाएगा 37। तो सोमवार का तापमान कितना आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये बस आसान सा टाइप है। तो अगली बार जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए 3 दिन आए या 4 दिन तो डायरेक्ट सबसे पहले आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक, और पहले वाले और आखिरी वाले में माइनस करके डायरेक्ट लिख देना और माइनस कर देना, डायरेक्ट आंसर आएगा आपके पास। ठीक, तो ऐसा पूरा बनाने की ज़रूरत भी नहीं रहेगी आपको। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।